नमस्कार बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? जैसे मैं पहले 2 वीडियो आपको दिखा चुका हूँ, अब उसके आगे इसी पार्ट का अंतिम वीडियो है। इसके पहले हमने परमेय संख्याओं का संख्या पे निरूपण किस प्रकार किया जाता है इसका अध्ययन किए। साथ में ही परमेय संख्याओं का क्रम संबंध निश्चित करना तथा परमेय संख्याओं का दशमलव स्वरूप का अध्ययन किए। ये 2 चीज़ें मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका। अब ये आपका तीसरा वीडियो है जिसमें आपको इसी पाठ का अंतिम मुद्दा है अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पे किस प्रकार दर्शाना है। तो इसके लिए हम ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। अपरमेय संख्या किससे कहते हैं? तो मैं लिखा हूँ अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो परमेय नहीं है। उदाहरण के तौर पे करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7। यानी अपरमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो परमेय नहीं है। उदाहरण के तौर पर करने में 2, करने में 3, करने में 5, करने में 7, ये सभी संख्या अपरमेय संख्या है। और इसी के चलते हुए हम अगले मुद्दे पर पहुँचते हैं जो लिखा गया है अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। उसमें हमने पहला सवाल ले लिया है कि करनी 2 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। किस प्रकार दर्शाना है? तो मैंने कम से कम 1, 2, 3 पॉइंट में इसका उल्लेख किया हूँ। तो पहला पॉइंट है इसका कि संख्या रेखा पर बिंदु ए लो और यह बिंदु ए कौन सी संख्या दर्शा रहा है? 1। किस प्रकार? तो देखिए हमने एक संख्या रेखा दर्शा बना दी है। देखिए आपके सामने मैं एक संख्या का दर्शा रहा हूँ, यानी बना रहा हूँ। ये हो गया संख्या रेखा, जिसको हम लिख सकते हैं संख्या रेखा। इस पे बिंदु ए ले लिए जो कौन सी संख्या दर्शा रहा है? 1। बिंदु ए यानी हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और बिंदु ए यहाँ ले लिए जिसकी दूरी है 1। अब दूसरा पॉइंट है कि बिंदु ए से एक लंब रेखा खींचना है। और लंब रेखा कैसे खींचेंगे? देखिए बिंदु ए सामने है। अब लंब रेखा खींचने के लिए हमने चांदे का प्रयोग करेंगे। चांदा को लेने के बाद इसके बीचों बीच हिस्सा बिंदु ए पर रखेंगे, इस प्रकार रख दिए। और अपने दाहिनी ओर से चांदे के दाहिनी ओर से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब जहाँ 90 हुआ वहाँ बिंदु लगा दिए और उसी बिंदु से हम एक लंब रेखा खींचेंगे। देख रहे सामने बिल्कुल ये लंब रेखा खींच दिए, बराबर। और इसी लंब रेखा को बोला है कि उसी लंब रेखा पर बिंदु P लो जो कि लंबाई AP बराबर कितना हो? 1 इकाई। यानी जो OA की दूरी है वही आपको AP की भी दूरी लेनी है, जितनी कितनी है? 1 इकाई। कैसे लेंगे? तो हम विभाजक की सहायता से लेंगे। देखिए ये है विभाजक, इसकी सहायता से लेंगे दूरी 0 से 1, A 1 इकाई है और यहाँ A से लेके 1 इकाई दूरी पर बिंदु P लेंगे। तो बिंदु P लेंगे, उसको नाम दे दिया हमने P, और A से P की दूरी कितनी है? तो 1 इकाई। अब तीसरा पॉइंट देखिए कि रेख OP जोड़ने पर समकोण त्रिभुज OAP प्राप्त होता है। तो देखिए बिंदु O इधर है, P यहाँ पर है। जब जोड़ेंगे तो हमको त्रिभुज मिलेगा OAP। कैसे? तो देखिए जैसे हमने दोनों बिंदु को जोड़ दिए O और P, दोनों बिंदु को जोड़ने के बाद हमको मिला समकोण त्रिभुज OAP, जिसमें हो गया आपका OA 1 इकाई और OP 1 इकाई। यानी आपको समकोण त्रिभुज OAP प्राप्त हो गया है। अब देखिए हमने कक्षा 7वीं में, आप कक्षा 7वीं में पाइथागोरस का प्रमेय का अध्ययन किया। ये पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है। इसका आपने अध्ययन करके कक्षा 7वीं में आए हो। और उसका प्रमेय का आधार होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा वर्ग। तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण कहाँ है? तो देखिए समकोण त्रिभुज OAP। अब A पे 90 का कोण बन रहा है, इसके सामने भुजा बोलते हैं हम लोग कर्ण, और ये पहली भुजा OA, AP दूसरी भुजा, यानी पाइथागोरस का प्रमेय बन गया
कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। और हमको त्रिभुज कौन सा प्राप्त हुआ है? त्रिभुज OAP। इसी में हम पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मैं यहाँ पे किया हूँ। देखिए, पाइथागोरस के प्रमेय से लंबाई OP का वर्ग बराबर लंबाई OA का वर्ग प्लस लंबाई AP का वर्ग। लंबाई OP का वर्ग देख लीजिए, OP क्या आपका कर्ण है बराबर लंबाई OA का वर्ग, ये आपकी पहली भुजा, धन लंबाई AP का वर्ग, ये दूसरी भुजा है। अब लंबाई OP का वर्ग ज्यों का त्यों हम लिख रहे हैं नीचे कि लंबाई OP का वर्ग बराबर OA का मान। OA का मान देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, OA का मान कितना है? 1 इकाई। तो मैं यहाँ लिख दिए 1 का वर्ग धन लंबाई AP का मान, तो यहाँ पे लिखा हूँ लंबाई AP का मान कितना है? 1 इकाई। तो यहाँ पे रख दिए भी हम 1 का वर्ग। अब लंबाई OP का वर्ग जो त्यों फिर से लिख दिए बराबर 1 का वर्ग 1 धन 1 का वर्ग 1। अब ये 1 और 1 मिले तो कितना मिला? 2। 2 किसका मिला आप? तो लंबाई OP का वर्ग बराबर 2। लेकिन अभी तक हमको ये वर्ग है तो हम इसको बोलने से देखिए लंबाई OP का ही मान 2 है, तो इसको वर्ग को हटाने के लिए हम दोनों ही पक्षों का वर्गमूल लेंगे जो यहाँ पे लिया मैं। इसलिए लंबाई OP बराबर करनी में 2। अब करनी में 2 कैसे आया? तो आगे लिखा वर्गमूल लेने पर। आई बात समझ में? अब इसके बाद जब हमको मिल गया लंबाई OP का मान कितना मिल गया? करनी में 2। अब ये है OP, इसके बराबर का अंतर लेकर हम गोला प्रकार से चाप खींचेंगे। जैसे चाप खींचेंगे तो संख्या को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेगा, उस संख्या का वो प्रतिच्छेदित करेगा तो उसको नाम कुछ बिंदु का नाम देंगे और वही संख्या करनी 2 संख्या दर्शाती है, ऐसा दिखाई देगा आपको। तो देखिए पहले गोला प्रकार ले लीजिए, और गोला प्रकार ले लिया हम तो गोला प्रकार जो निकला इससे बिंदु O पे और पेंसिल ऐसा बिंदु P पर। अब जैसे हम उसको चाप मारेंगे तो संख्या को काट रहा है। अब जहाँ काट रहा है वहाँ बिंदु Q लिखेंगे। अब ये Q कौन सी संख्या दर्शा रहा है? तो जैसे कितना मान इसका? करनी में 2, तो ये हो गया करनी में 2, जिसको हमने हिंदी में लिख के दिया है आपके सामने कि OP के बराबर अंतर लेकर खींचा गया चाप जहाँ संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित करता है उस बिंदु को कौन सा नाम दिया हमने? Q, और Q नाम दो और बिंदु Q हुई, यह करनी में 2 संख्या दर्शाता है। इस प्रकार हम लोग संख्या रेखा पे करनी 2 को दर्शा सकते हैं। अब इसके साथ ही जैसे आपने करनी 2 को दर्शाया, उसी में एक सवाल और मैं ले आऊँ जिसे आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा। करनी 3, इस संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो दूसरा सवाल सामने आपके है, देखिए करनी 3, इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। इसमें पहला पॉइंट सेम है कि संख्या रेखा पर बिंदु Q लो और यह संख्या कौन सी दर्शाएगा? संख्या करनी में 2 दर्शाता है। पहले संख्या रेखा पर दर्शा दीजिए, यहाँ संख्या रेखा बना लीजिए। तो हम सर्वप्रथम संख्या रेखा बना दे रहे हैं। ये बन गया आपका संख्या रेखा। संख्या रेखा। अब ये बोला गया बिंदु Q कौन सी संख्या दर्शा रहा है? करनी में 2। अब ये करनी में 2 जो संख्या आप कहाँ से लाएंगे? जो हमने पिछले सवाल में करनी 2 का मान ज्ञात किया किस प्रकार दर्शाया, तो दूरी हम लोग पिछले सवाल में वापस आएंगे, वहाँ से इस दूरी को मापेंगे। तो यहाँ दूरी पे मापेंगे, जैसे O से लेके करनी 2 की दूरी माप ली है। ये दूरी हम रखेंगे कहाँ पे? करनी 3 के सवाल में। तो जैसे हमने यहाँ पे ये बिंदु कर दिया, अब यहाँ से ये दूरी हो गई आपकी Q हो गया ये आपका, और ये करनी में 2 दर्शा रहा है, ये 0 है, बराबर। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट है आपका कि बिंदु Q से एक लंब रेखा खींचो और उसी रेखा पर बिंदु R लो, और जो दूरी दिखाई गई लंबाई OR बराबर कितनी? 1 इकाई। तो कैसे करेंगे? तो चांद का फिर से प्रयोग करेंगे, और चांद का प्रयोग करेंगे तो बिंदु Q पर हम रखेंगे चांदे को। इस प्रकार लंब रेखा खींचना है तो परफेक्ट चांदा का बिछोड़ा इस बिंदु Q पर होना चाहिए, और फिर
दाएं तरफ से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जहाँ 90 वहाँ बिंदु लगा दिए। अब स्केल की सहायता से हम एक लंब रेखा खींच लेंगे। देखिए अब लंब रेखा खींच लिए। अब ये हो गया लंब रेखा, यानी बिंदु Q पे हमने लंब डाल दिया। अब बिंदु R बोल रहा है जिसकी दूरी कितनी दी गई है, Q से R की दूरी 1 इकाई। अब ये 1 इकाई कहाँ लेंगे, तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे पिछले सवाल की तरफ। जो AP की दूरी है वो 1 इकाई हमने ली है, ये दूरी है 1 इकाई। अब ये 1 इकाई दूरी ये बिंदु Q पर रखकर लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ Q पे रखें, दूसरा हिस्सा यहाँ पे, तो उसको हल्का दिखा दे रहा हूँ। उसको डॉट कर दिया और नाम दे दिया इसको R। तो हमको मिल गया कितनी दूरी इसकी है, 1 इकाई। अब तीसरा पॉइंट देखिए, लिखा है ये रेख QR को जोड़ने पर क्या मिले हमको, तो समकोण त्रिभुज OQR प्राप्त होता है। तो O देखिए इधर और R दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सा त्रिभुज मिल जाएगा, तो देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज OQR। कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसके पहले हमने पाइथागोरस का प्रमेय लगाया था, उसी प्रकार यहाँ भी लगाएंगे। तो इससे पहले हमको क्या क्या मिला, तो OQ बराबर करनी में 2 तथा OR बराबर कितना, 1 इकाई। अब पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर पहले भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। कर्ण क्या है, तो ये 90 से कोण के सामने भुजा कर्ण है, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है। तो QR का वर्ग देखिए, लंबाई OR का वर्ग बराबर लंबाई OQ का वर्ग प्लस लंबाई QR का वर्ग। अब लंबाई OR का वर्ग ज्यों का त्यों रख दिए, लंबाई OR का वर्ग बराबर OQ का मान कितना यहाँ दिया हमने, करनी में 2, तो करनी में 2 का वर्ग प्लस QR का वर्ग। तो QR का मान कितना है यहाँ देखिए, QR बराबर 1 इकाई, यानी QR बराबर 1 मार्क करके 1 का वर्ग कर दिए। अब लंबाई OR का वर्ग बराबर करनी में 2 का वर्ग 2 होता है प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, यानी 2 प्लस 1। फिर जो का त्यों आएंगे, लंबाई OR का वर्ग बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3। अब 3 आ गया, तो जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लंबाई OR बराबर करने में 3, ये कैसे मिला, तो वर्गमूल लेने पर हमको लंबाई और OR का मान मिला करने में 3। अब यहाँ पे लिखिए हम लोग हिंदी में जरा देखिए। अब OR के बराबर अंतर लेकर खींचा गया चाप जहाँ संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित करता है, उस बिंदु को कौन सा नाम देंगे हम लोग, C। और वही बिंदु C कौन सी संख्या दर्शाया है, करने में 3 संख्या ये दर्शाता है। कैसे, तो देखिए आकृति में फिर से ले लेंगे गोला प्रकार। ये दूरी ले लिए OR तक की। अब इसी हमको चाप मानना है, तो देखिए कटा। अब जहां कटा है वहां बिंदु कर दिया और उसको नाम दे देंगे हम लोग, कौन सा नाम, C। बिंदु C और कौन सी संख्या दर्शा रहा है, करनी में 3। आई बात समझ में। इस प्रकार हम लोग संख्या रेखा को यानी अपरिमित संख्या को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। क्लियर। अब आइए देखिए एक बार सुन लीजिए। मैंने आपको 2 सवाल सिखाया। पहला था अपरिमित संख्या करनी में 2, दूसरा था अपरिमित संख्या करनी में 3। दोनों की रक्षा करके दिखाया, किस प्रकार उस संख्या को दर्शाते हैं आपके सामने प्रस्तुत किया। उसी प्रकार आपको घर पर भी सवाल करना है, जो मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ गृह कार्य के रूप में। और गृह कार्य है आपका इधर, गृह कार्य है आपका, जिसमें पहला सवाल है करनी में 5 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। दूसरा है करनी में 7 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। ये 2 सवाल है, आपको अपने मैथ्स की नोटबुक में करना है और करके हमको दिखाना है। देखने के बाद हम आपको बोलेंगे आपका सवाल किया गया सही है या गलत। कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमने शुक्रवार को आपका ग्रुप का ऑनलाइन जो हम सिखाते एजुकेशन देते हैं ग्रुप में, वो ग्रुप हम लोग खोल देंगे सभी विद्यार्थियों के लिए। अपनी जो भी समस्या है उस समस्या को उस पर लिख के भेजिए और साथ में जो हमने गृह कार्य दिया उसको करके उसका फोटो खींच कर भेजिए, जिसके पश्चात
चेक करने के बाद हम बताएंगे वो बिल्कुल सही है गलत। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद जी, नमस्कार।